हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। SIRT लाइब्रेरी की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम खेल कूद के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इस क्रम में हमने ओलंपिक खेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। ओलंपिक के क्या क्या आदर्श हैं, ओलंपिक में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, तथ्य थे, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा लेक्चर रियो ओलंपिक का था माय डियर। ठीक है ना। रियो ओलंपिक के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। दूसरी चीज़ माय डियर, हम प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो प्रीवियस ईयर के 4-5 साल पुराने पेपर भी आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं उन वीडियोस का। ठीक है। तो आज माय डियर हम बात करेंगे दूसरा जो सबसे बड़ा खेलोत्सव होता है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा खेल उत्सव ओलंपिक था। उसके बाद दूसरे नंबर पे था माय डियर क्या, राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल को हम कॉमनवेल्थ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो आज हम राष्ट्रमंडल खेल के बारे में बहुत विस्तृत डिस्कशन करने वाले हैं माय डियर। ठीक है। तो दोस्तों, यदि हम राष्ट्रमंडल की खेलों की बात करें तो माय डियर फ्रेंड, राष्ट्रमंडल खेल समारोह जो होता है, तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव है। पहला हमारा खेलोत्सव कौन सा था? पहला हमारा खेलोत्सव था ओलंपिक। और इसका जो राष्ट्रमंडल खेल है, इसका जो पुराना नाम था माय डियर क्या था? ब्रिटिश एम्पायर खेल था। ठीक है। और एक वर्ड इसमें आता है माय डियर, ओलंपिक वर्ष। ओलंपिक वर्ष एक वर्ड आता है। तो ओलंपिक वर्ष क्या होता है? तो माय डियर, मैं आपको बता दूं कि इस खेल समारोह का आयोजन प्रायः 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन होता है वह दोस्तों 2 ओलंपिक खेलों के 2 ओलंपिक जो वर्ष होते हैं, खेलों के जो ईयर होते हैं, उनके 20 का ईयर में हम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन करते हैं। ठीक है ना। फिर एक व्यक्ति था माय डियर, उसका नाम था एस्ली कूपर। यह एक ऐसा इंसान था, एस्ली कूपर एक ऐसा इंसान था दोस्त, जिस जिस जिसने पहली बार विचार किया कि यार अखिल ब्रितानी खेल कार्यक्रम आयोजित किया जाए। ठीक है। जिससे माय डियर पूरे ब्रिटिश राज के अंदर अच्छे संबंध बनाए रखना उसका मेन उद्देश्य था। तो इस बंदे ने, एस्ली कूपर ने, अखिल ब्रितानी खेल कार्यक्रम आयोजित करने का विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति था। ठीक है। उसके बाद एस्ली कूपर विचार ही कर रहा था कि उसके 2 साल बाद 1928 में एक एथलीट हुआ करते थे, उनका नाम था बॉबी रॉबिन्सन। ठीक है ना। माय डियर, बॉबी रॉबिन्सन ही वो बंदा था जिसको प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार दिया गया। दोस्त, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि बॉबी रॉबिन्सन ही एक ऐसा बंदा था पहला जिसे प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों को के आयोजन का पदभार दिया गया माय डियर। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, तो 1928 में इसको पदभार दिया गया कि भाई ऐसा बॉबी रॉबिन्सन भाई ऐसा करो कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन आप करवाओ, इसका पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर जाती है। तो 1928 में ये किया गया। 2 साल बाद 1930 में हैमिल्टन शहर था किसका? ऑन्टारियो कनाडा में। ठीक है। तो ये खेल 1930 में हैमिल्टन शहर ऑन्टारियो कनाडा में आयोजित किए गए और इसमें 11 देश, कितने? 11 देश के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया माय डियर। 1930 हैमिल्टन शहर ऑन्टारियो कनाडा में यह आयोजन हुआ और इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ठीक है ना। 1930 में यह हुआ। उसके जस्ट 4 साल बाद 1934 ईस्वी में जो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम लंदन में हुआ था, तो दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में
भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, हमारा हिंदुस्तान पहली बार हिस्सा 1934 में लिया, किसमें, राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है, अभी यदि हम वर्तमान की बात करें माय डियर, तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है, तो वह 53 है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि माय डियर सदस्य संख्या भले 53 है, लेकिन 71 टीम भाग लेती है कहाँ पे, माय डियर राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है ना। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल का मुख्य ध्येय क्या था। ठीक है, तो इसका जो मुख्य ध्येय था दोस्त, तो वह था मानवता, समानता और नियति, जो 2001 में राष्ट्रमंडल खेलों द्वारा माय डियर अपनाया गया था। ठीक है, यदि हम राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ के मोहर की बात करें तो 2001 में यह अपनाई गई थी, जिसमें आपको मैं बता दूं कि ये राष्ट्रमंडल खेल की मोहर है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आर, वाई और बी लिखा हुआ है। क्या, आर, वाई और बी। तो आर का मतलब माय डियर सीधा क्या होता है, आर का मतलब हो जाएगा रेड, वाई का मतलब हो जाएगा ब्लू येलो, और बी का मतलब हो जाएगा ब्लू। ठीक है ना। और ये राष्ट्रमंडल खेलों की क्या थी माय डियर, मोहर थी। फिर यदि हम चलें राष्ट्रमंडल खेल 2018 के कुछ विशेष तथ्यों के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो जो 2018 में राष्ट्रमंडल का खेल हुआ था वह 21वां राष्ट्रमंडल खेल था माय डियर। कहाँ हुआ था, तो यह गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 तक यह आयोजित किया गया था। बात समझ में आई। दूसरी चीज़, ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी किया इसमें 21वें राष्ट्रमंडल खेल में। ठीक है, अब बात आती है कि यार 21वें राष्ट्रमंडल खेल का जो उद्घाटन था, ठीक है ना, उद्घाटन किसने किया। ठीक है ना, तो राष्ट्रमंडल खेल का जो उद्घाटन था माय डियर, वह चार्ल्स ने किया। चार्ल्स कौन है, तो यह वेल्स के राजकुमार हैं। ठीक है ना। कहाँ किया, तो करारा स्टेडियम में किया। ठीक है, बात समझ में आई। और यह 21वां राष्ट्रमंडल खेल था। अभी तो माय डियर प्रारंभ हो गया। दूसरी चीज़, फिर जब आते हैं लास्ट में, तो समापन किसने किया, इसी भामा भोरे देख लेते हैं कि समापन किसने किया। तो समापन इन भाई साहब ने किया। ये भाई साहब कौन है, इनका नाम है एडवर्ड वेसेक्स के अल। ठीक है ना, एडवर्ड वेसेक्स के अल। ये भाई साहब कौन है, तो यह महारानी एलिजाबेथ सेकंड और राजकुमार फिलिप एडिनबर्ग के ड्यूक के 4 संतानों में सबसे छोटी संतान है माय डियर। इन्होंने इसका आधिकारिक समापन किया, किसका, 21वें राष्ट्रमंडल खेल का दोस्त। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं माय डियर कि इसमें एक परंपरा होती है। हमने पिछले वीडियो में ओलंपिक खेल बताया था, 16 ओलंपिक खेल बताया था। ठीक है ना, तो उसमें भी परेड था परंपरा, इसमें भी परंपरा है। तो परेड में क्या हुआ था दोस्त, कि परंपरा के अनुसार खेलों के पिछले संस्करण के मेजबान, पिछले संस्करण का जो मेजबान था कौन था, स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड जो था माय डियर, वो सबसे पहले था। ठीक है, इसके बाद शेष प्रतिभागी जो थे यूरोपीय देश आए। ठीक है ना, जो यूरोपीय देश हैं वो स्कॉटलैंड के बाद आया। इसके बाद सभी देश अपने महाद्वीपे के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार परेड में हिस्सा लिया। सबसे पहले जो माय डियर पिछले संस्करण का मेजबान जो था वो स्कॉटलैंड था, तो पिछले संस्करण के मेजबान का फर्स्ट था। दूसरे में शेष प्रतिभागी यूरोपीय देश के थे। तीसरे में सभी देश अपने महाद्वीपे के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार थे। ऑस्ट्रेलिया में चूंकि मैच हो रहा था इसलिए ऑस्ट्रेलिया सबसे पीछे था। फिर भारत की बात करें तो वह 38वें नंबर पे था। ठीक है ना। फिर 21वें राष्ट्रमंडल गेम जो था कॉमनवेल्थ गेम था, तो उसका थीम की यदि हम बात करें, थीम क्या थी, तो थीम उसका था माय डियर शेयर द ड्रीम, यानी साझा करें। ठीक है, थीम क्या था, शेयर द ड्रीम यानी साझा करें। शुभंकर की बात करें माय डियर, तो शुभंकर बोरोबी था। ठीक है ना, बोरोबी नाम का एक कार्टून कैरेक्टर क्या था इनका, शुभंकर था। ठीक है, अभी माय डियर यदि हम पदक डिजाइनर की बात करें कि जो ये पदक था उसको किसने डिजाइन किया था, तो एक ऑस्ट्रेलिया के डिजाइनर है, उनका नाम है डेलवनी कुकाटू कोलिंस। क्या नाम है, डेलवनी कुकाटू कोलिंस। इनने क्या किया था,
पदक को डिजाइन किया था। अब बात आती है कि यार पदक डिजाइन तो हो गया था, लेकिन पदक डिजाइन का थीम क्या था माय डियर। तो पदक का जो थीम था वो गोल्ड कोस्ट में जो समुद्र है उसके तट की ग्राफिकल थीम पर आधारित था क्या, पदक। ठीक है। और पदक का जो व्यास था माय डियर कितना था, 63 मिलीमीटर था। वजन कितना था, 138 से 163 ग्राम था। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि फिर से बताऊं। इसमें आपको ध्यान देना है कि मेजबान पिछला मेजबान था स्कॉटलैंड, वो पहले परेड में था। फिर शेष प्रतिभागी यूरोपीय देश थे। सभी देश अपने महाद्वीपों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार थे। पहले स्कॉटलैंड आया, फिर यूरोपीय देश थे, फिर अपने महाद्वीपों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सभी देश आए। उसके बाद बोलता है भाई कि ऑस्ट्रेलिया में चूंकि पूरा गेम हो रहा था तो वो कितने नंबर में था, तो वो सबसे पीछे था। भारत की बात करें तो भारत 38वें नंबर पे था। इसकी थीम क्या थी, तो थीम शेयर द ड्रीम यानी साझा करे था। शुभंकर बोरोबी का कार्टून था। पदक डिजाइन किसने किया था, डेलोनी कुकाटू कोलिंस ने किया था। कहाँ का था वो, तो वो ऑस्ट्रेलिया का था। पदक का थीम क्या था, तो गोल्ड कोस्ट समुद्र तट की ग्राफिकल थीम पर आधारित था वो। पदक का व्यास क्या था, तो 63 मिलीमीटर व्यास था माय डियर। बात समझ में आई। जो ग्राम में देखें तो 138 से 163 होता है। ठीक है। अब बात करते हैं माय डियर किसकी, एक एक नाम आता है क्या, सैली पियर्सन। सैली पियर्सन एक्चुअली में माय डियर कौन थी, ये ऑस्ट्रेलिया ट्रैक एंड फील्ड धावक हैं एक्चुअली में। ठीक है ना। और ये क्वींस बैटर रिले के साथ दौड़ी हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है क्वींस बैटर रिले धावक राष्ट्रमंडल खेल 21वें राष्ट्रमंडल खेल की क्वींस बैटन रिले धावक कौन थी, तो उनका नाम था सैली पियर्सन, जो ऑस्ट्रेलिया की ट्रैक एंड फील्ड धावक हैं। ठीक है ना। तो माय डियर क्वींस बैटन रिले एक्चुअली में ये होता है। ठीक है ना। जिस ठीक है। और ये क्वींस बैटन है। ये क्वींस बैटन के नाम से इस रिले का नाम रखा गया है। बात समझ में आई। क्वींस बैटन ये हैं, रिले ये हैं, इनके नाम पे इसका नाम रखा गया है क्वींस बैटन रिले। धावक कौन थी, तो सैली पियर्सन थी, ऑस्ट्रेलिया की हैं, ट्रैक एंड फील्ड धावक हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर। ये बोल रहा है 21वां राष्ट्रमंडल देशों व क्षेत्रों के लगभग 4230 खिलाड़ी भाग लिए। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 71 हो गया है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल में 71 राष्ट्रमंडल देशों व क्षेत्रों के लगभग 4230 खिलाड़ी इसमें भाग लिए। बात समझ में आई। फिर क्या बोला है, क्वींस बैटन रिले की शुरुआत कहाँ हुई, तो वह कार्डिफ में हुई। कार्डिफ कहाँ है, वह ब्रिटेन में है। ठीक है ना। कब हुई थी, तो 1958 के राष्ट्रमंडल खेल से हुई थी। ठीक है। फिर क्या बोलता है कि पारंपरिक रूप से बैटन रिले कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है ना। तो पारंपरिक रूप से बैटन रिले जो होता है माय डियर बकिंगम पैलेस से शुरू हुआ। बकिंगम पैलेस कहाँ है, जो उद्घाटन करने आए थे राजकुमार चार्ल्स, उनके पैलेस को बकिंगम पैलेस बोलते हैं। महारानी वही क्वींस बैटन के पैलेस को बकिंगम पैलेस। कॉरन मर्फी हैं। ठीक है ना। खिलाड़ियों की ओर से शपथ लिया था इन्होंने। ठीक है। बात समझ में आई माय डियर। ठीक है। तो कॉरन मर्फी क्या थी, वह शपथ ली थी सारे खिलाड़ियों की तरफ से। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो मालदीव जो होता है, मालदीव हमारा एक अलग देश है। तो मालदीव अक्टूबर 2016 में राष्ट्रमंडल खेलों से अपना नाम वापस ले चुका है। ठीक है ना। फिर 71 राष्ट्रमंडल देशों व क्षेत्रों के लगभग 4230 खिलाड़ियों ने भाग लिया, हमने आपको बता चुके हैं। फिर 31 मार्च 2018 को राष्ट्रमंडल खेल संघ के रूप में दोबारा चयन होने के बाद गाम्बिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में वापसी की। ठीक है। कुल 18 खेलों में 275 पदक स्पर्धाएं हुई। 18 खेल में 275 पदक स्पर्धाएं हुई। 8 मार्च 2016 को बीच वॉलीबॉल जो बीच के किनारे खेला जाता है, समुद्री बीच के किनारे खेला जाता है, को 18वें खेल के रूप में घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। पूछ सकता है कि बीच वॉलीबॉल को 18वें खेल के रूप में घोषित कब किया गया, तो 8 मार्च 2016 को, या ऐसे पूछ सकता है कि 8 मार्च 2016 को बीच बॉल को
कितने नंबर के खेल के रूप में घोषित किया है? तो 18वें खेल के रूप में घोषित किया गया। कब किया गया? तो 8 मार्च 2016 को किया गया, बीच वाल को, ठीक है। फिर इस बार रिकॉर्ड 38 पैरा खेलों की स्पर्धाएं 5 विभिन्न खेलों एथलेटिक्स, साइकिलिंग, लॉन बॉल, तैराकी, भारोत्तोलन में आयोजित हुई। बात समझ में आया? क्या बोल रहा है कि इस बार रिकॉर्ड 38 पैरा खेलों की स्पर्धाएं 5 विभिन्न खेल कौन से थे? एथलेटिक्स था, साइकिलिंग था, लॉन बॉल था, तैराकी था, भारोत्तोलन था, में आयोजित हुआ। नेक्स्ट की बात करें तो क्या बोल रहा है कि जूडो को हटाया गया था। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में माय डियर आप ध्यान देंगे कि जूडो को हटाया गया था, बास्केटबॉल को पुनः जोड़ा गया था, ठीक है ना। पूछ सकता है किसको हटाया गया था 21वें राष्ट्रमंडल खेल में? तो जूडो को हटाया गया था। जोड़ा किसको गया था? तो बास्केटबॉल को जोड़ा गया था। फिर पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्यक्रम होंगे। यह इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी भी प्रमुख बहुखेल आयोजन में महिला एवं पुरुष के लिए समान खेल होंगे। मतलब महिलाओं और पुरुष के लिए ऐसा नहीं था कि यार 20 खेल स्पर्धाएं पुरुषों के लिए हो जाएं और 15 खेल स्पर्धाएं महिलाओं की हो जाए, ऐसा नहीं है। जितना पुरुषों के लिए हुआ था उतना ही महिलाओं के लिए भी हुआ था माय डियर। फिर डेविस डिक्सन एक आदमी था, ठीक है ना। क्या कौन थे? डेविस डिक्सन साहब थे। तो डेविड डिक्सन साहब के नाम पे ही पुरस्कार का नाम रख दिया गया। क्या? डेविड डिक्सन पुरस्कार। तो माय डियर हम बात करें डेविड डिक्सन पुरस्कार की, तो गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार न्यूजीलैंड, ठीक है ना, के भारोत्तोलक डेविड लिती को मिला था। डेविड डिक्सन जो पुरस्कार है गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार न्यूजीलैंड के भारोत्तोलन डेविड लित को मिला, ठीक है ना, जिन्होंने 105 किलो वर्ग में 403 किलोग्राम भार उठाकर उन्होंने यह स्वर्ण पदक जीता था माय डियर, ठीक है। अब डेविड डिक्सन कौन थे एक्चुअली में? तो 17 वर्षों तक राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के मानव सचिव रहे। डेविड डिक्सन के नाम पर स्थापित यह पुरस्कार, डेविड डिक्सन पुरस्कार की बात कर रहे हैं, राष्ट्रमंडल खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है ना। इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 के मैनचेस्टर खेलों से की गई। 2002 में पहली बार यह अफ्रीका के विकलांग तैराक मताली डू टोइट को दिया गया। पूछ सकता है कि 2002 में पहली बार किसको दिया गया डेविड डिक्सन पुरस्कार? तो अफ्रीका के विकलांग तैराक थे वो, उनका नाम था मताली डू टोइट, उनको दिया गया था। भारत के समरेश जंग 2006 मेलबर्न को भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है माय डियर। बात समझ में आई? फिर माय डियर हम मेरी 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत की बात करें कि भारत की भूमिका क्या थी, भारत ने क्या क्या किया, उसके बारे में बात करें तो माय डियर 21वां राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन के दौरान भारतीय दल की अगुवाई रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने किया था। पीवी संधू ने अगुवाई किया किसकी? 21वें राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन के दौरान भारतीय दल की अगुवाई किया किसने? रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने किया। फिर क्या बोला कि उद्घाटन समारोह में भारतीय दल किस पे उतरा? कोट पैंट में कि शेरवानी में कि किस में, साड़ी साया में, ऐसा पूछता है तो आप बता सकते हो कि भाई उद्घाटन समारोह में भारतीय दल कोट पैंट में ही उतरा था। फिर क्या बोला कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय दल के कितने सदस्य गए, जिसमें कितने खिलाड़ी थे, कितने प्रशिक्षक थे, कितने डॉक्टर थे, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है माय डियर तो बता सकते हैं आप कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय दल के 325 सदस्य थे, जिसमें 221 खिलाड़ी थे, 58 प्रशिक्षक थे, 17 डॉक्टर एवं फिजियो थे, 7 मैनेजर थे एवं 22 अन्य स्टाफ थे, ठीक है। फिर पूछता है कि भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है ना, के संयुक्त सचिव को क्या बनाया गया था? भारतीय दल के का प्रमुख बनाया गया था। जो दल गया था 325 सदस्यों का, तो उसका जो प्रमुख थे क्या नाम था उनका? विक्रम सिंह सिसोदिया। ये कौन थे? तो भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव थे। फिर क्वेश्चन कर सकता है भाई कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल में पहला पदक भारत को किसने दिलाया, ठीक है ना। तो पदक की बात कर रहा है ये, ना तो सोने चांदी तांबा की बात नहीं कर रहा, पदक किसी की बात की है। तो 21वें राष्ट्रमंडल खेल में पहला पदक पी गुरुराजा ने दिलवाया। पुरुषों के भारोत्तोलन में 56 किलो वर्ग में रजत पदक जीतकर डाला, ठीक है ना। उसके बाद जो पहला स्वर्ण है तो किसने जीता? तो 21वें राष्ट्रमंडल खेल में पहला स्वर्ण भारत को भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने, रजत भी इन्होंने दिलवाया था भारोत्तोलक ने, और स्वर्ण भी
भारत तोलक ने ही दिलवाया, मीराबाई चानू ने 48 किलो वर्ग में दिलवाया माय डियर, ठीक है। फिर एक नाम आता है हीना सिंधु। हीना सिंधु ने क्या किया, 21वीं राष्ट्रमंडल खेल में हीना सिंधु ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण एवं 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण एवं रजत जीतने का कारनामा हीना ने यह दूसरी बार किया था, ध्यान से सुनिएगा। फिर 2010 राष्ट्रमंडल खेल में भी हीना ने पेयर्स 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण एवं 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता था। बात समझ में आई। हीना सिंधु ने 3 काम किया, देख लीजिए। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में हीना ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण एवं 10 मीटर में रजत जीता था। 25 मीटर में इन्हें स्वर्ण जीता, 10 मीटर एयर पिस्टल की शूटिंग में इन्हें रजत जीता। फिर एक ही राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण एवं रजत जीतने का कारनामा दूसरी बार था। तो पहली बार कहाँ था, वह 2010 का जब राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। हीना ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण उस टाइम पे जीता था, और फिर 10 मीटर एयर पिस्टल में इसने रजत जीता था। भारत के लिए सबसे कम उम्र में स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड मनु भाकर ने बनाया। इसने 21वां राष्ट्रमंडल खेल में 16 वर्ष की अवस्था में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला का स्वर्ण जीता इनने। और टेबल टेनिस के महिला एकल का स्वर्ण मणिका बत्रा ने जीता था। टेबल टेनिस के महिला एवं पुरुषों की टीम की बात करें माय डियर, तो उसका स्वर्ण 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने जीता था। फिर एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की जेवलिन थ्रो का स्वर्ण जीता था। बात समझ में आई। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो पैरा पावर लिफ्टिंग में सचिन चौधरी ने पुरुषों के हैवी वेट में कांस्य पदक जीता, ठीक है ना। पैरा पावर लिफ्टिंग में सचिन चौधरी ने पुरुषों के हैवी वेट में कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन महिला एकल का स्वर्ण एवं रजत दोनों पदक भारत की झोली में आया। किसने जीता था, साइना नेहवाल ने स्वर्ण जीता, पीवी सिंधु ने रजत जीता। बैडमिंटन एकल होता है और मिश्रित होता है, तो एकल में इन दोनों ने जीता, और मिश्रित टीम प्रतियोगिता का स्वर्ण भी भारत के नाम पर ही गया। लेक्चर में स्टार्टिंग में एक देश का नाम आया था, उसका नाम था माय डियर कनाडा। मानचित्र में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कनाडा कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, हिंदुस्तान है। ये वाला पोर्शन हमारा हिंदुस्तान है, छोटा सा दिख रहा है, ठीक है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। तो जब हम वेस्ट में जाएंगे, अटलांटिक ओशियन के ऊपर देखेंगे तो ये आर्कटिक सर्कल दिख रहा है। यहाँ पे आपको रेड जो जोन दिख रहा है माय डियर, वो क्या है, कनाडा है। थोड़ा सा मैप में इसको आप देखते रहेंगे तो प्रैक्टिस रहेगा माय डियर। ये इंडिया है, इंडिया से आप वेस्ट जाओगे अटलांटिक ओशन के ऊपर, तो आर्कटिक सर्किल के पास आपको मिल जाएगा क्या, कनाडा। यहाँ पे है कि कनाडा। फिर एक देश का नाम आया था माय डियर, उसका नाम था लंदन, ठीक है ना। तो ये हमारा है हिंदुस्तान, ठीक है ना। यहाँ पे हम कहीं पे जाएंगे बिल्कुल ऊपर, तो ये रेड जोन में क्या दिख रहा है, लंदन दिख रहा है, ठीक है ना। और कनाडा कहाँ पे था, कनाडा माय डियर लंदन यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है ना। कनाडा यहाँ पे था उस मानचित्र में, यदि हम देखें तो देखिए लंदन यहाँ पे कहीं पे, इंडिया से यहाँ है, कनाडा यहाँ पे है। ये बात समझ में आई। ये हमारा यहाँ पे लंदन है। फिर एक आया था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये हमारा इंडिया है। इंडिया से आप नीचे जाओगे, यहाँ पे ये रेड जोन दिख रहा है, चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है एक देश छोटू सा दिख रहा है, वो क्या है, हमारा ऑस्ट्रेलिया है। भाई छोटू दिख रहा है, वो छोटू है नहीं माय डियर, ध्यान में रखिएगा आप। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये गेम जो है पढ़ाने का ख़त्म होता है, ठीक है यार। भाई वीडियो अच्छी लगी यार तो यार प्लीज़ यार लाइक किया करो यार, आप लोग यार सब्सक्राइब भी करो यार, क्योंकि यार सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार इतना मेहनत करने का कोई मतलब मज़ा नहीं आता है, मतलब फिर समझ जाओ आप, है ना। प्लीज़ यार।